दोस्तों यह पिठोरिया घाटी और यहाँ से ही पतरातू वैली की शुरुआत हो जाती है। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ घने घने जंगलों में के बीच में मैं खड़ा हूँ और यहीं से ही आपकी पतरातू घाटी की शुरुआत होती है। दोनों तरफ सड़क के किनारे घने घने जंगल लगे हुए हैं और आप यहाँ से सीधे आगे बढ़ते हुए पतरातू घाटी में प्रवेश करते हैं। सड़क के दोनों ओर घनेदार वृक्ष के बीच से गुजरती हुई गाड़ी एक मनोरम दृश्य उपस्थित करता है। और यह घाटी इतने ढंग से बनाया गया है कि यह घाटी का निर्माण अगर कहा जाए तो 1960 ईस्वी से शुरू होती है। 1960 ईस्वी यानी पतरातू में जो थर्मल पावर लगी थी सोवियत संघ की सहायता से, उसी समय से यह घाटी बनी हुई है। और यह घाटी आज के तिथि में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि पिकनिक सैलानियों के लिए, नवयुवकों के लिए एक स्पॉट सा बनता जा रहा है। और आने वाले समय में इस घाटी में बहुत सारी विकास की योजनाएं रूपरेखा तैयार की गई। पतरातू की सुरम्य घाटियाँ जो रांची से चलकर पिठोरिया घाटी होते हुए पहुँचते, पिठोरिया घाटी से लगभग ये 5-6 किलोमीटर बाद ही ये घाटी शुरू हो जाती है। सुंदर स्वच्छ शांत वातावरण में कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलती है। ये घाटी आपको मनोरम दृश्य के साथ साथ आपका मन भी उसी घाटी में उतार लेती है और कहती है कि कहीं दूर चले दूर चले। तो रांची के बाहर और रांची के अंदर जितने भी राज्य में आप जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, तो इतनी सुंदर स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा। न भय का माहौल, न जंगली जानवरों का माहौल। जंगली जानवरों के लिए प्राकृतिक रूप से ये जंगल इतने माकूल हैं कि स्वच्छंद वातावरण में कभी कभी आपको घूमते हुए दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। अभी जब सूखा का मौसम है, यानी बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, तब हरे भरे जंगल आप देख रहे हैं। जरा सोचिए कि सरकार की कितनी उम्दा व्यवस्था है कि जब अभी सूखा मौसम है, इस मौसम में भी हरे भरे जंगल हैं। पहाड़ पर भी पेड़ लगे हुए हैं। पहाड़ भी यह बताता है कि मैं झारखंड में हूँ, मैं हरा भरा हूँ। झारखंड मतलब झारों प्रदेशों का मौसम का इतनी विविधता है कि आप बता ही नहीं सकते हैं कि झारखंड में कब बारिश हो जाए। 2-4 दिन पहले इतनी बारिश हुई थी, तो अभी मौसम में ठंडक का एहसास होता है। रात्रि में चादर ओढ़ने का पूरा माहौल बन जाता है। ये घना घना सखुआ के जंगल, उसके पीछे ये सड़क पतरातू की ओर जाती है। साल जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह विलुप्त की श्रेणी में। इस पेड़ को मैदानी भाग में आप नहीं लगा सकते। इस पेड़ की भी कुछ अपनी महत्ता है। साथ ही बगल में आप सागवान का भी पेड़ देख रहे हैं। सागवान की भी लकड़ी बहुत कीमती होती है, बहुत मजबूत होती है और बहुत महंगी भी होती है। और इस जंगल में आज भी सखुआ सुरक्षित है। सखुआ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस अप्रैल के मौसम में जब शुष्क हो जाता है, पेड़ पत्ते पतझड़ में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हरा भरा है। मैं इस घाटी में खड़ा हूँ और आप लोगों के साथ घाटी की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर लोग आके इस घाटी में नीचे उतरना शुरू करते हैं। ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग उतरते हैं, फ़ोटो चलाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं पतरातू की ओर, डैम की ओर। घाटी का दीदार आप यहाँ से करें।
ये पुल के पास से लोग बैठ के घाटी का दीदार करते हैं। सायंकालीन तो मौसम इतना अनुकूल हो जाता है कि आप नीचे में जो देख रहे हैं सड़क सर्पेंटाइन गोलाकार होता हुआ पूरा, ये मन अपने को बांध लेता है कि तुम इसी घाटी में रहो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर सौभाग्य मिले कभी इस इलाके में, अब इको टूरिज़्म भी डेवलप हो गई है। आप गांव घर में भी यहाँ रह सकते हैं, वातावरण अनुकूल है, आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। देखते हैं कि चारों तरफ लोग गाड़ी लगा कर खड़े हैं, नारियल पानी का आनंद ले रहे हैं और अपनी फोटोग्राफी का भी शौक पाले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं पुरुष उतरे हुए, यहाँ से घाटी शुरू होती है। बड़ा ही घुमावदार घाटी, लगभग 7-8 बार घूमना पड़ता है। आप सुरक्षित ढंग से जाएं उस घाटी में, अच्छा से ढंग से जाएं और सुरक्षा को अपनी स्वयं करनी चाहिए। आप आराम से गाड़ी चलाते हुए कहीं भी ऐसा नहीं दिखने को मिला कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ कम उम्र के बच्चे गाड़ी तेज़ी से चलाते हैं। मैंने अपने वीडियोग्राफी के दौरान कुछ बच्चों को बताया भी कि थोड़ा सा गाड़ी धीरे चलाओ। और 2-3 बच्चे ये गाड़ी में सवार थे। मैंने सलाह दिया कि तुम लोग 2 बच्चे का ही सवारी करो और धीरे थोड़ा सा चलाओ। उन्होंने मेरी बात को समझा। सड़क के दोनों किनारे चित्र के रूप में, पेंटिंग के रूप में उकेरी गई है आई लव पतरातू वैली। मन मोह लेता है। टूरिज्म विभाग का सार्थक प्रयास और साक्षात दर्शन योग्य प्रयास, जिसे आप देख सकते हैं। ये 4 साल 5 साल पेंटिंग हुई, आज भी इसी कलर उसी ढंग से है। यह दीवार बताता है कि पतरातू मैं हूँ, पतरातू मैं हूँ, पतरातू मैं हूँ। पतरातू की घाटी की चर्चा अगर की जाए, 1960 ईस्वी में पतरातू में थर्मल पावर बनी थी रसिया के सहयोग से, सोवियत संघ रसा के सहयोग से। उस समय में जो सड़क मार्ग थी रांची से आने जाने की, बहुत पतली हुआ करती थी। जो आज विकसित के रूप में आप उस सड़क पर चलते हैं, देखते हैं, और वही पतरातू घाटी है। ये डैम पर आप आ चुके हैं। ये डैम है आपका, जल से भरा हुआ है जल क्षेत्र। पानी से लबालब भरा हुआ। यहाँ पर मछुआरा संघ के द्वारा प्राइवेट रूप से छोटी छोटी नावें चलाई जाती है। अभी गर्मी के मौसम में लोग नहीं आते। गर्मी के मौसम में मैं तो सवेरे ही गया था, लेकिन गर्मी के मौसम में सायंकालीन कुछ लोग आते हैं और जाड़े के दिनों में लोग यहाँ बहुत आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ नाव छोटी छोटी लगी हुई है, आदमियों की आवाजाही कम है। पानी की गहनता बरसात के दिनों में और बढ़ जाती है, पानी की मात्रा और बढ़ जाती है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार ज़रूर उस घाटी में जाएं, ज़रूर घूमें, ज़रूर देखें। ये घुमावदार सड़कें आपको मन मोह लेगी। मैंने पुनः दोबारा आकर इसकी रिकॉर्डिंग की, इस सड़क की। उसको पहले भी आपने देखा है और अभी भी मैंने इसको रखा है। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 बार इस चक्कर को घूमना पड़ता है। यह सायंकालीन का दृश्य है और सायंकालीन में ही लोग पानी में भी आ गए हैं और आप जल क्रिया के रूप में लोगों को देख रहे हैं। क्योंकि दिन में गर्मी के चलते लोग नहीं आ पाते हैं, सायंकालीन ही लोग आते हैं।
तो एक बार मैं ज़रूर आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ कुछ कमी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कुछ लोगों का कमेंट आया आता है। परसों एक कमेंट मेरे एक वीडियो में मैं पंचायत का डाला था, पंचायत डैम का, तो उसका कमेंट पोलैंड से आया था। मन खुश हुआ, कहा कि आप लोग प्रकृति के साथ हैं, नेचर के साथ हैं, अच्छा लगा। और उन्होंने सलाह दिया कि आप हमारे देश में भी आए, हमारे जगह में भी आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलती रहेगी तो मैं ज़रूर उसको करूंगा। थैंक यू। ये दृश्य उपस्थित करता है और मन मोह लेता है। मैं कहूँगा कि आप आवें और